जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं हि भागवत भगवति सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। सत प्रणाम। हरे कृष्ण। 19वें श्लोक से तस्य आसन सर्वतो यान यूथानां पतयो असुरा नमुचिहि संवरो बाणो विप्रचित्ते अयो मुखः द्विमूर्धा कालनाभो अथ प्रहेति हेति इल्लवः शकुनिः भूत संतापो वज्रदंष्टो विरोचनः हयग्रीवः शङ्कुशिरा कपिलो मेघदुन्दुभिः तारचक्रधृक्शुम्भो निशुम्भो जम्ब उत्कलः अरिष्टो अरिष्टनेमिः च मन्यश्च त्रिपुर आधिपः अन्ये पौलोमकालेया निवात कवच आदयः अलब्ध भागा सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः सर्व एते रणमुखे बहुशो निर्जतामरा सिंहनादान् विमुञ्चन्तः शङ्खान् दद्मुः हारवान् दृष्ट्वा सपत्नान् उत्सिक्तान् बलिभिः कुपितो रसम्। मेरे साथ पढ़िए। तस्य आसन सर्वतो याने तस्यासन् सर्वतो यानै यूथानां पतयो असुरा यूथानं पतयो स्थानां पतयो यशुरः सुराः नमुचिः संवरो बाणो नमुचि नमुचिः शम्बरो शम्बरो बाणो बाणो विप्रचित्तिः अयो मुखः विपचित्तिरयो मुखः द्विमूर्धा कालनाभो अथ विमूर्धा कालनाभो अथ कालनाभोऽथ प्रहेति हेति इल्लवः हेतिर्बलः शकुनिः भूत संतापो शकुनिर्भूत संतापो वज्रदंष्टो विरोचनः वज्रदंष्टो विरोचनः हयग्रीवः शङ्कुशिराः हयग्रीवः शङ्कुचिराः कपिलो मेघदुन्दुभिः कपिलो लो मेघदुन्दुभिः मेघदुन्दुभिः तारकः चक्रधृक्शुम्भो तारकश्चक्रदिक्षुम्भो निशुम्भो जम्ब उत्कलः निशुम्भो जम्भयुत्कलः अरिष्टो अरिष्टनेमिश्च अरिष्टोरिष्टनेमिश्च अरिष्टोरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः मयश्च मयश्च त्रिपुराधिपः त्रिपुराधिपः अन्ये पौलोम कालेया अन्ये पौलं कालेया निवात कवचादयः निवात निवातकवचादयः कवचादयः अलब्ध भागा सोमस्य अलब्धभागसोमश्च सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः केवलं केवलं क्लेशभागिनः क्लेशभागिनः सर्व एते रणमुखे सर्वैते रणमुखे बहुशो निर्जितामरा बहुशो बहुशो निर्जितामराः निर्जितामराः सिंहनादान् विमुञ्चन्तः शिङ्गनादानि विमुञ्चन्तः विमुञ्चन्तः शङ्खान् दद्मुः
सगवान शंखान शंखान दध्मो महारवान हारवा शंकान दद्मुहु महारवान शंखान दध्मो महारवान दृष्ट्वा सपत्नान उत्सिक्तान दृष्ट्वा सपत्नानुष्ठितान् शपथनानुष्ठितान् बलभिः कुपितो व्रसम् बलभिः कुपितो भृशम् तस्य उसके बलि महाराज के अभी युद्ध हो रहा दोनों में असुरों और राक्षसों में असुरों में आसन स्थित सर्वथा चारों ओर यानी विभिन्न यान से युथा नाम सैनिकों के पतय सेना नायक असुरा असुरगण नमुचि ही नमुचि संबर संबर बाण बाण विप्रचित्ति ये उनके योद्धा हैं बलि महाराज के। अयोमुख द्विमूर्धा काल नाम अतधि प्रेहित हेति इल्लव शकुनि भूत संताप भूत संपात वज्रदंश विरोचन सब नाम है। हयग्रीव शंकुशिरा कपिल मेघदुंदुभि तारक चक्रदक शुंभ निशुंभ जंब उत्कल अरिष्ट अरिष्णेमि च तथा मय त्रिपुराधिप अन्य पौलोम तथा काले के पुत्र निवात कवच आदयः निवास कवच तथा अन्य असुर अलब्ध भाग लेने में सभी समर्थ सुमस्य अमृत का केवल क्लेश भागिना असुरों ने श्रम का हिस्सा लिया फल नहीं मिला। सर्वे सभी एते असुरगण रणमुखे युद्ध के समक्ष बहुशः अत्यधिक बल से निर्जित अमरा देवताओं को अत्यधिक कष्ट पहुंचाने वाले सिंह जैसी दहाड़ विमुंचनतः निकालते हुए शंखु को दद्मुहु बजाया महारवान घोर ध्वनि करने वाले दृष्टवा देखकर सपत्नान अपने प्रतियोगियों को सपत्नान एक्चुअली दुश्मनों को कहा जाता है मतलब विपक्षी हो गए उत्सिक्तान भयानक बलभीत शक्ति से भयभीत इंद्र कुपिता क्रुद्ध होकर वृषम अत्यधिक। मेरे साथ पढ़िए महाराज बलि को चारों ओर से महाराज बलि को चारों ओर से असुरों के सेना नायक असुरों के सेना नायक तथा कप्तान को चारों ओर से कप्तान घेरे थे। वे अपने अपने रथों पर सवार थे। वे अपने अपने रथों पर सवार थे। उनमें निम्नलिखित असुर थे। उनमें निम्नलिखित असुर थे। नमुचि संबर बाण नमुचि शंबर बाण विप्रचित्त अयोमुख विमूर्धा विप्रचित्ति अयोमुख विमूर्धा मैं तीन नाम ले रहा हूँ। काल नाम प्रहेति हेति कालनाम प्रहेति हेति इल्वल शकुनि भूत संताप इल्वल शकुनि भूत संताप वज्रदंष्ट विरोचन वज्रदंष्ट विरोचन हयग्रीव शंकुशिरा हयग्रीव शंकुशिरा कपिल मेघदुंदुभि तारक चक्रदीप शुंभ निशुंभ शुंभ निशुंभ जंब उत्कल जंभ अरिष्ट नेमि त्रिपुराधिप मय पुलों के पुत्र मय पुलम की पुत्र काले तथा निवात काले तथा निवात कवच ये सारे असुर
ये सारे असुर अमृत के अपने अपने भाग से वंचित रह गए थे। अमृत के अपने अमृत अपने के अपने अपने भाग से वंचित रह गए थे। हाँ, आपको पता होना तो ये वो असुर हैं जिन्होंने समुद्र मंथन में भाग लिया था। उन्होंने केवल समुद्र मंथन का श्रम उठाया था। उन्होंने उन्होंने केवल समुद्र मंथन का श्रम उठाया था। हाँ, अब उनका गुस्सा आपको समझ आ सकता है। अब वे सुरों के विरुद्ध लड़ रहे थे वे लड़ रहे थे और अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सिंह गर्जना के समान कोलाहल किया उन्होंने सिंह गर्जना के समान कोलाहल किया और जोर से अपने अपने शंख बजाए। और जोर से अपने अपने शंख बजाए। बलवित अर्थात इंद्रदेव बलभीत अर्थात इंद्रदेव अपने रक्त पिपासु प्रतिद्वंदियों की अपने रक्त पिपासु प्रतिद्वंदियों की यह स्थिति देखकर अत्यंत कुपित हुए। ये स्थिति देखकर अत्यंत कुपित हुए। ऐरावतम धिक्करिमाण आरूढ़ सुशुभे स्वराट यथा स्रवत प्रसवणम उदय अद्रिम अह पति। मेरे साथ पढ़े। ऐरावतम करिणाम ऐरावतम धिक्करिणाम आरूढ़ सुशुभे स्वराट आरूढ़ः शुशुभे स्वराट यथा स्रवत प्रसवणम यथा श्रवत् प्रश्रवणम् उदय अद्रिम अह पति। उदयाद्रिम् अर्हापतिः। हाँ, ऐरावत पर, ऐरावत इंद्र का हाथी है। दिक करिणम सर्वत्र जा सकने वाले विशाल हाथी आरूढ़ सवार होकर सुशुभे देखने में अत्यंत सुंदर लगने लगा। स्वराट इंद्र यथा जिस तरह स्रवत बहते हुए प्रसवणम सुरा की लहरें उदय अद्रिम उदयगिरी पर अह पति ही सूर्य। मेरे साथ पढ़े। ऐरावत हाथी पर ऐरावत हाथी पर जो कहीं भी जा सकता है जो कहीं भी जा सकता है और जो छिड़कने के लिए और जो छिड़कने के लिए जल तथा सुरा को संचित रखता है जल तथा सुरा को संचित रखता है। चढ़कर इंद्र ऐसे लग रहे थे उस पर चढ़कर इंद्र ऐसे लग रहे थे। हाँ, क्योंकि ऐरावत हाथी पर पहले लिखा है ना, तो बीच में एक कॉमा हटा दो तो चढ़कर इंद्र ऐसे लग रहे थे इंद्र ऐसे लग रहे थे मानो उदयगिरी से मानो उदयगिरी से जहाँ जल के आगार हैं जहाँ जल के आकार है सूर्य निकल रहा हो। सूर्य निकल रहा हो। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। उदयगिरी पर्वत की चोटी पर अनेक झीलें हैं जहाँ से झीलों के रूप में निरंतर जल झरता रहता है। इस प्रकार इंद्र का वाहन ऐरावत जल तथा सुरा संचित रखता है और उन्हें इंद्र की ओर छिड़कता रहता है। इस प्रकार ऐरावत की पीठ पर बैठे इंद्र उदयगिरी से ऊपर उठी तेजस्वी सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु। इंद्र के बारे में बताया, राक्षसों का तो बताया, फिर इंद्र बताया वो कैसा चमक रहा था। अब क्या करेगा देखिए। तस्य आसन सर्वतो देवा नाना वा ध्वज आयुधा लोकपाला सहगणे वायु अग्नि वरुणादयः। मेरे साथ। तस्य आसन सर्वतो देवा तस्यासन सर्वतो देवा नाना वाह ध्वज आयुधा
नानाबाहुध्वजायुधः लोकपाला सह गणे लोकपालाशः गणैः वायु अग्नि वरुणादयः वायुयग्निवरुणादयः शब्दार्थ है तस्य इंद्र के आसन स्थित सर्वतः चारों ओर देवा सारे देवता नाना वाह तरह तरह के वाहनों से ध्वज आयुधा तथा झंडों एवं हथियारों सहित लोकपाला उच्च लोक के सारे प्रमुख सह सात गणे अपने अपने पार्षदों के साथ वायु वायु के अधिष्ठाता देवता अग्नि अग्नि के अधिष्ठाता देवता वरुण जल के अधिष्ठाता देवता आदि इंद्र को घेरे हुए सभी। इंद्र को भी देवता लोग घेरे थे। जैसे असुरों के नायक बलि महाराज को असुर घेरे थे, वैसे इंद्र को भी देवता लोगों ने घेर रखा है। मेरे साथ पढ़े देवतागण स्वर्ग के राजा इंद्र को घेरे हुए थे। राजा इंद्र को घेरे हुए थे। वे नाना प्रकार के यानों पर सवार थे। वे नाना प्रकार के यानों पर सवार थे और झंडों तथा आयुधों से सज्जित थे। और झंडों तथा आयुधों से सज्जित थे। उपस्थित देवताओं में वायु अग्नि वरुण तथा विभिन्न लोकों के अन्य शासक तथा उनके पार्षद थे। शासक तथा उनके पार्षद थे। ते अन्योनम अभिसंसृत्य क्षिपन्तो मर्मभिः मिथः आवयन्तो विशन्तो अग्रे युयुधुः द्वन्द्वयोधिनः। मेरे साथ पढ़िए। ते अन्योन्यम अभिसंसृत्य क्षिपन्तो मर्मभिः मिथः आवयन्तो विशन्तो अग्रे युयुधुः द्वन्द्वयोधिनः। ते वे देवता तथा दानव अन्योन्यम एक दूसरे को अभिसंसृत्य आमने सामने आकर क्षिपंत एक दूसरे को प्रताड़ित करते मर्म भी मिथः एक दूसरे के हृदय को पीड़ा पहुंचाते आवयंत एक दूसरे को संबोधित करते विसंत युद्ध भूमि में प्रवेश करके अग्रे सामने युयुध लड़ाई की द्वंद्व योजना दो प्रतिद्वंदी योद्धा जो हाथी में बैठा है हाथी वाले से पहले उसको चिढ़ाएगा ताकि उसको गुस्सा आए, वो इसको चढ़ाएगा गुस्सा आए ताकि भयंकर युद्ध हो सके। मेरे साथ पढ़े। देवता तथा दानव एक दूसरे के सम्मुख आ गए और मर्म भेदी वचनों से एक दूसरे को धिक्कारने लगे तब वे निकट आकर जोड़ियों के रूप में आमने सामने लड़ने लगे योद बलिः इंद्रेण तारकेण गुह्यो अश्यत् वर्णो हेतिना अयुध्यन शांत पढ़ते हैं। वर्णो हेतिना अयुध्यन मित्रो राजन प्रहेतिना। मेरे साथ युयोध बलिः इंद्रेण तारकेण गुह्यो अश्यतः वर्णो हेतिना युध्यन अयुध्यन मित्रो राजन प्रहेतिना।
मित्रराजन्त्रकीर्तिना शब्दार्थ है युयोध, भिड़ गए बलि ही महाराज बलि इंद्र से, ये एक दूसरे से ऐसे भिड़े। तारकेण तारक से, गुह कार्तिकेय, अश्यत युद्ध में, व्यस्त वरुण वरुण देव, हेतिना हेति से, अयुध्यत एक दूसरे से लड़े, मित्र मित्र देवता, राजन हे राजा, प्रहेतिना प्रहेति से। सुखमुनि बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे राजा, हे राजा, हे राजा, महाराज बलि इंद्र से, महाराज इंद्र से, कार्तिकेय तारक से, कार्तिकेय तारक से हाँ कार्तिकेय जो शिव जी का पुत्र है, वो कार्तिकेय बड़ा है ना शायद, गणेश जी से, गणेश जी से बड़ा है ना। प्रभु जी, जी प्रभु जी, हाँ बड़े कार्तिकेय महान योद्धा, प्रभु जी, कार्तिकेय बड़े, कार्तिकेय महान योद्धा था, महान योद्धा। वो तारक से, वरुण हेति से, वरुण हेति से तथा मित्र प्रहेति से भिड़ गए। तथा मित्र प्रहेति से भिड़ गए। हाँ पहले चिढ़ाया, तू है क्या मेरे सामने, आ लड़, एक दूसरे से ऐसे चल रहा है। यमः तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वै, शंबरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः। मेरे साथ, यमः तु कालनाभेन, यमस्तु कालनाभेन हाँ यमराज कालनाभ से लड़े, विश्वकर्मा मयेन वै, विश्वकर्मा मयेन वै, शंबरो युयुधे त्वष्ट्रा संबरो युधेत तस्ता, सवित्रा तु विरोचनः। वित्रा तु विरोचनः। शब्दार्थ है यमः यमराज, तू निसंदेह, कालनाभेन कालनाभ से, विश्वकर्मा विश्वकर्मा, मयेन मय से, वह निसंदेह, शंबर शंबर से, युद्ध युद्ध किया, त्वष्टा त्वष्टा से, सवित्रा सूर्यदेव से, तू निसंदेह, विरोचन विरोचन असुर से, विरोचन जो बलि महाराज के पिता हैं। यमराज कालनाभ से, मेरे साथ पढ़िए, यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मय दानव से, विश्वकर्मा मैदानव से, हाँ बहुत अच्छी जोड़ी है। विश्वकर्मा भी महान आर्किटेक्ट, मय दानव जबरदस्त और मायावी है, भयंकर, कुछ भी कर देता है, दृश्य अदृश्य सिद्धियां प्राप्त है उसको। त्वष्टा संबर से, तथा सूर्यदेव विरोचन से लड़ने लगे, तथा सूर्यदेव विरोचन से लड़ने लगे। अपराजितेन नमुचिः अश्विनो वृषपर्वणा, सूर्यो बलिसुतः देवो बाणज्येष्ठे शतेन च, राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधे अनिलः, निशुम्भ शुम्भयो देवी भद्रकाली तरस्वनी। देवी भी आ गई, दुर्गा भद्रकाली के रूप। मेरे साथ, अपराजितेन नमुचिः, अपराजितेन नमुचिः, अश्विनो वृषपर्वणा, अश्विनौ वृषपर्वणा, सूर्यो बलिसुतः देवो, सूर्यो बलिसुतैर्देवो, बाणज्येष्ठे शतेन च, बाणज्येष्ठेन च, राहुणा च तथा सोमः, राहुणा च तथा सोमः, पुलोम्ना युयुधे अनिलः, पुलुम्ना युयुधे निलः, निशुम्भ शुम्भयो देवी, निशुम्भ शुम्भयोर्देवी,
हाँ बिल्कुल ठीक है, या तो संभयोर पढ़िए या संभयो में विसर्ग है। भद्रकाली तरस्विनी, भद्रकाली भद्रकाली तरस्वनी तरस्विनी, शब्दार्थ है अपराजितेन, अपराजित देवता से। नमुचि ही, नमुचि असुर ने, अश्विनो अश्विनी कुमारों ने, वृषपर्वणा वृषपर्वा दैत्य के साथ, सूर्य सूर्यदेव ने, बलि सुतः बलि के पुत्रों के साथ, देवः देवता, बाण ज्येष्ठ जिनमें बाण प्रमुख है, ये असुर है, शतेन 100 तथा राहुणा राहु से, च भी तथा, और सोम चंद्रदेव ने, पुलोमना पुलोमना के साथ, युयुधे युद्ध किया। अनिलः वायुदेव, निशुंभ निशुंभ असुर, शुंभयो शुंभ के साथ, देवी देवी दुर्गा ने, भद्रकाली भद्रकाली तरस्विनी अत्यंत शक्तिशाली। भद्रकाली के रूप में जब देवी आती है तो सबका सर्वनाश कर देती। मेरे साथ पढ़िए, अपराजित देवता ने, अपराजित अपराजित देवता ने देवता ने, नमुचि असुर के साथ, नमुचि असुर नमुचि के असुर साथ, के असुर के साथ, साथ तथा दोनों अश्विनी कुमारों ने, तथा दोनों अश्विनी कुमारों दोनों ने अश्विनी कुमारों ने वृषपर्वा के साथ युद्ध किया। वृषपर्वा के साथ पर्वा युद्ध के किया। साथ युद्ध किया। किया। हाँ, अश्विनी कुमार हमेशा साथ रहते हैं, जुड़े हुए हैं। सूर्यदेव महाराज बलि के 100 पुत्रों से भिड़ गए। सूर्यदेव महाराज सौ बलि पुत्रों के से भिड़ गए, पुत्रों से गिर गए, जिनमें बाण प्रमुख था। जिनमें बाण प्रमुख बाण प्रमुख था। हाँ, बाण का जो जिसकी पूजा करता है वो कौन है? बाण, याद है आपको? बाण जो है शिव जी का भक्त है, और वो इतना भक्ति किया शिव जी की, बल्कि बाण की रक्षा के लिए शिव जी आ जाते हैं। बाण का अगर वध होगा जब, तो शिव जी की लड़ाई भगवान से भी हो जाती है थोड़ी देर के लिए। बाद में फिर वो कहते हैं कि इसके बाण के हाथ, मेरे ख्याल से बहुत हाथ हैं उसके, ऐसा कुछ कथा मुझे याद है, पढ़ेंगे आगे आएगा। चंद्रदेव ने राहु से लड़ाई की। चंद्रदेव ने राहु से लड़ाई लड़ाई की। की। हाँ, क्योंकि चंद्रदेव और सूर्यदेव का ये शत्रु है, उनका पीछा करता है। वायुदेव ने पुलोमा से, वायुदेव ने पुलोमा से, तथा शुंभ और निशुंभ ने, तथा शुंभ और निशुंभ ने, अत्यंत शक्तिशाली माया भद्रकाली नामक, अत्यंत शक्तिशाली माया भद्रकाली नामक दुर्गा देवी से युद्ध किया। दुर्गा दुर्गा देवी देवी से से युद्ध किया। युद्ध किया। हाँ, ये आपने जो देवी कवच, देवी सप्तशती पढ़ते हैं, उसमें शुंभ निशुंभ का वर्णन आता है। देवी उनको मारती है, निशुंभ शुंभ को, वो अलग बात है। यहाँ भी देवी इनको मारती है। वृषा कपिः तो जम्बेन, महिषेण विभावसुः, इल्वलः सह पातापिः, ब्रह्मपुत्र अरिंदमा, कामदेवेन दुर्मर्ष, उत्कलो मातृभिः सह, बृहस्पति ही च उष्णसा। उष्णसा कौन है? याद है? शुक्राचार्य। बृहस्पति शुक्राचार्य से भिड़ गए। नरकेण शनश्चर, शनश्चर शनश्चर, मरतो निवात कवच, काले ये वसवो अमरा, विश्वे देव विश्वे देवा तु पौलो में, रुद्रा क्रोध वसय सह। मेरे साथ पढ़े, वृषा कपिहितु जम्बेन, विशाख पीत जम्भेना, महिषेण विभावसु, महिषेण विभावसुः, इल्वलः सह वातापिः, इल्वलः च वातापिः, ब्रह्मपुत्र अरिंदमा,
ब्रह्मपुत्रैररिन्दम ब्रह्मपुत्रैररिन्दम कामदेवेन दुर्मर्ष कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृभिः सह उत्कलो उत्कुलो मातृभिः मातृभिः सह सह बृहस्पतिः च उष्णसा बृहस्पतिश्च बृहस्पतिश्चैष्णसा नरकेण शनैश्चरः नरकेण शनैश्चरः शनैश्चरः मरुतो निवात कवचै मरुतो निवात कवचैः कालेय वसवो अमरा कालेयैर्वशवो अमराः विश्वदेवाः तु पौलो में विश्वे देवास्तु पौलो मयि रुद्रा क्रोध वसै सह रुद्राक्रोधवशैः सह शब्दार्थ है वृषा कपि शिव जी तू निसंदेह जम्बेन जम्ब के साथ महिषेण महिषासुर से विभावसु अग्निदेव इल्लवासुर से सह वातापि उसके भाई वातापि से ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा के पुत्रों के साथ तथा वशिष्ठ से यथा वशिष्ठ से ब्रह्मा के पुत्र तो बहुत हैं तो वशिष्ठ ये प्रजापति है बहुत बड़े ऋषि भी हैं यथा एक का नाम दिया ब्रह्मा के पुत्र के अरिंदम हे शत्रु के दमन करता महाराज परीक्षित अरिंदम उनको कह रहे हैं सुखमुनि कामदेव ने कामदेव से दुर्मर्ष दुर्मर्ष उत्कल उत्कल से मातृभी सह मातृका नामक देवियों के साथ मातृका देवियां है ना बहुत बृहस्पति ही बृहस्पति देवता ने च तथा उष्ण सा शुक्राचार्य से नरकेण नरकासुर से शनैश्चर शनि देवता से शनि देवता ने मरुतः वायु के देवता निवात कवच है निवात कवच असुर से कालेय कालेयों से बसवः अमरा वसुओं से युद्ध किया विश्वदेवों ने तो निसंदेह पौलोमों के साथ रुद्रा 11 रुद्रों ने क्रोध वश सक्रोध वश दानवों के साथ युद्ध किया। मेरे साथ पढ़िए। हे अरिंदम महाराज परीक्षित हे अरिंदम महाराज परीक्षित शिव जी ने जंब से शिव जी ने जम्ब से तथा विभावसु ने महिषासुर से युद्ध किया तथा विभावसु ने विभावसु ने महिषासुर से युद्ध किया। इलवल ने अपने भाई वातापी सहित इलवल ने अपने भाई वातापी सहित ब्रह्मा के पुत्रों से युद्ध किया के पुत्रों से युद्ध किया। दुर्मर्ष कामदेव से दुर्मर्ष कामदेव से उत्कल मातृका नामक देवियों से उत्कल मातृका नामक देवियों से बृहस्पति शुक्राचार्य से बृहस्पति शुक्राचार्य से तथा शनैश्चर नरकासुर से युद्ध में भिड़ गए शनैश्चर नरकासुर से युद्ध में भिड़ गए। हाँ दुर्मर्ष जो असुर था कामदेव से लड़ा उत्कल मातृका नामक देवियों से लड़ा और बृहस्पति शुक्राचार्य से और शनिचर नरकासुर से युद्ध में भिड़ गए। मरुदगण निवास कवच से वसुओं ने दैत्य काल केयों से विश्व देवों ने पौलोमो असुरों से तथा रुद्रगणों ने क्रुद्ध असुरों से युद्ध किया असुरों से युद्ध किया। हाँ कौन किससे भिड़ रहा है ये वार्तालाप चल रही। त एवं अजौ अजौ हो जाएगा जाव है त एवं अजौ असुरा सुरेंद्रा द्वंद्वेन संयत
च युद्धमाना अन्योनम आसाद्य निजग्नुः ओजसा जिगीवह तीक्ष्ण शरासितो मरे। मेरे साथ त एवं अजौ असुरा सुरेंद्रा द्वंद्वेन संहत्य च युद्धमाना अन्योनम आसाद्य निजग्नो ओजसा निजग्नुः ओजसा जिगीषव जिगीषवः विसर्ग आएगा तब स उड़ेगा। जिगीषवः तीक्ष्ण शरासितो मरे। शब्दार्थ है ते वे सभी एवं इस प्रकार आ जाओ युद्ध क्षेत्र में असुरा असुरगण सुर इंद्रा तथा देवता द्वंद्वेन दो दो करके संहत्य परस्पर मिलकर च तथा युद्ध माना युद्ध करते हुए अन्योनम एक दूसरे से आसाध्य पास आकर निजग्नो हथियारों से मार डाला। ओजसा अत्यंत बलपूर्वक जिगीषव विजय की कामना करते हुए तीक्ष्ण तेज शरह बाणों से असी तलवारों से तोमर भालों से। मेरे साथ पढ़िए ये सारे देवता तथा असुर लड़ने के उत्साह से युद्ध भूमि में एकत्र हुए और अत्यंत बलपूर्वक एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे सब विजय की कामना करते हुए जोड़े बनाकर लड़ने लगे और तेज बाणों तलवारों तथा भालों से बुरी तरह एक दूसरे को मारने लगे। हाँ। भुसुंडिभिः चक्र गदा रिष्टिपट्टिशै शक्ति उल्मुखै प्रास परस्वधै अपि निंशिष्टभल्लै परिघै समुद्गरै सभिन्दिपालै च शिरांसि चिच्छिदुः। मेरे साथ पढ़िए भुसुंडिभिः चक्र गदा रिष्टिपट्टिशै हाँ इसमें गदा होना चाहिए था, है नहीं, गद लिखा है लेकिन वो गदा है। गद नहीं होता, गदा ही होता है। और गदा के लिए गद कम यूज होता है लेकिन यहाँ पर है। भुसुंडिभिः चक्र गदा रिष्टिपट्टिशै शक्ति उल्मुखै प्रास परस्वधै अपि निशंस भल्लै परिघै समुद्गरै सभिन्दिपालै च शिरांसि चिच्छिदुः। भुसुंडिभिः भुसुंडी नामक सॉरी आपने पढ़ लिया, हाँ ठीक है। भुसुंडी नामक हथियारों से चक्र से गदा से रिष्टि
रिष्टि अस्त्रों से, पट्टी से, पट्टी शस्त्र से, शक्ति, शक्ति अस्त्रों से, उन्मुख है, उन्मुख नामक शस्त्रों से, प्रास, प्रास शस्त्र से, परस्वद है, परस्वद शस्त्रों से, अभिधि, निशिंस, निशिंस अस्त्रों से, भल्ल है, भालों से, परिघ है, परिघों शस्त्र से, स मुद्गर है, मुद्गरों से, स भिंदीपाल है, भिंदीपाल शस्त्रों से, च भी शिरांग से, शिरों से, चिच्छेदुह काट दिया। एक मिनट, एक मिनट दीजिए मुझे। सॉरी, पंखा ऑन किया, बहुत गर्म हो रहा है इस कमरे में। मेरे साथ पढ़िए। उन्होंने उन्होंने भुसुंडी, कुशुंडी चक्र, चक्र गदा, गदा रिष्टि, दृष्टि पट्टिस, पट्टी शक्ति, शक्ति उल्मुख, उन्मुख प्रास, प्रास परस्वद, परश्वत धिंसृष्ट, निष्ठा भाला, भाला परिघ, परिघ मुदगर मुद्गर तथा भिंदीपाल नामक हथियारों से तथा भिंदीपाल नामक हथियारों से एक दूसरे के सिर काट डाले। एक दूसरे के सिर काट डाले। एक चीज आप नोट कर रहे होंगे, ये पुराने जमाने की जो युद्ध होता था, इसमें जनता को कोई नुकसान नहीं होता था। आज के युद्ध में आपने बम फेंका, जिसको मारने के लिए वो मरा, और उसके चारों ओर जो निर्दोष लोग हैं वो भी मरे। आजकल का युद्ध इतना खराब है। इस समय का युद्ध, जिससे आपको लड़ना है उससे लड़के उसको मारो, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये पुराने का जमाने का ये युद्ध बहुत बहुत अच्छा नियम था। जिसको मारना है उसको मारो, और जो जनता है, जनता से कोई लेना देना नहीं। ये समझ आ रहा होगा आपके। और आजकल आप देखते हैं, जिसको पंप गया, आपने मिसाइल छोड़ा, जहां मारेगा उस बिल्डिंग में जहां लोग शत्रु हैं मरे, लेकिन उसके चारों ओर और जो लोग हैं वो भी मरे। ये खराबी है आजकल के युद्ध में। ज्यादा नाश होता है और संपत्ति का बहुत ज्यादा नुकसान। पुल तोड़ दिया पुल का नुकसान हो गया। यहाँ ऐसा नहीं, आमने सामने जिसको मारना है दिखाओ अपना शौर्य, मारो। गजा तुरंगा सरथा पदातय पदातय सारोहवाहा विविधा विखंडिता निकृत बाहु उसिरो धरांग्रय। धरांग्रय पढ़ूंगा तो नीचे का स उड़ जाएगा। छिन्न ध्वजेषु आस नुत्र, तनुत्र पढ़ते हैं। छिन्न ध्वजेषु, ध्वजेषु आस तनुत्र भूषणा। विश्वास है, हाँ। छिन्न ध्वजेश, ध्वजेशो नहीं है, ध्वज, ध्वजेशो होगा तो उधर वहां पर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर क्या है, ध्वज ईश्वर, ध्वज ईश्वास, फिर तनुत्र भूषणा। मेरे साथ पढ़िए। गजा तुरंगा सरथा पदातयः गजा तुरंगा शरथा पदातयः तारोहवाहा विविधा विखंडिता शारोपबाहा विविधा विखंडिताः निकृत बाहु उशिरो धरांग्रयः निकृतबाहुरुचिरोधराङ्ग्रहयः छिन्न ध्वज ईश्वास तनुत्र भूषणः
छिन्नोद्धजिह्वा तनुप्रभूषणः। शब्दार्थ है गजा हाथी, तुरंगा घोड़े, सरथा रथों सहित, पदातय पैदल सैनिक, सारोहवाहा सवारों सहित वाहन, विविधा विविध प्रकार के, विखंडिता खंड खंड हुए, निकृत बाहु कटी हुई भुजाएं, पूर्व जांघें, सिरोधर गर्दन, अंग्र्य टांगें, छिन्न कटकर अलग, ध्वज झंडा, ईश्वास धनुष, तनुत्र कवच, भूषण गहने आभूषण, सब पड़े हैं उधर। तो उसमें जो जीत जाता है वो शत्रु पक्ष के ये रत्न ये जो हैं उनमें आभूषण वगैरह उनको निकाल के ले आते हैं। मेरे साथ पढ़िए, हाथी घोड़े, हाथी घोड़े, घोड़े, रथ सारथी, रथ सारथी, पैदल सेना, पैदल सेना तथा सवारों सहित, तथा सवारों सहित, विभिन्न प्रकार के वाहन भस्म हो गए। विविध विभिन्न प्रकार के वाहन ध्वस्त हो गए। हाँ, हाथी मर गया, घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मर गया, पैदल सेना मर गई, सबके साथ सब सज धज के गए थे अपने आभूषण पहन के, तो वो सब पड़े हैं वहां भूमि में। सैनिकों की भुजाएं, सैनिकों की भुजाएं, जांघें, जांघें, गर्दन गर्दन तथा टांगें कट गई, तथा टांगें कट गई, और उनके झंडे, और उनके झंडे, धनुष, धनुष, कवच कवच तथा आभूषण छिन्न भिन्न हो गए। तथा आभूषण छिन्न भिन्न हो गए। हाँ, ये समझ आता है, ऐसा समझ आता है। तेसाम पदाघात रथ अंग चूर्णिता, चूर्णितात, चूर्णितात अगर पढ़ेंगे तो नीचे का दो उड़ जाएगा, वहां आ जाएगा। तेसाम पदाघात रथ अंग चूर्णितात, आयोधना दुर्बण उत्थितः तदा, रेणु दिशः खम द्युमणिं च छादयन्, छादयन् बंद कर दो भैया, आवाज बहुत तेज आ रही है। न्यवर्तत अश्रक श्रुतिभिः परिप्लुतात्। मेरे साथ पढ़िए, तेसाम पदाघात रथ अंग चूर्णितात्, तेषां पदाघात रथांग चूर्णिता, आयोधनाद उल्बण उत्थितः तदा, आयुधनादुल्बणो तदा, रेणुः दिशः खं द्युमणिं च छादयन्, रेणुरिदिशाखं विद्युमणिं च छादयन्, न्यवर्तत अश्रिक श्रुतिभिः परिप्लुतात्। शब्दार्थ है, तेसाम युद्ध क्षेत्र में लगे सारे पदाघात असुरों तथा देवताओं के पैरों के प्रहार से रथ अंग तथा रथों के पहिए चूर्णित हुए। अयोधनाथ युद्ध भूमि से उल्बण अत्यंत शक्तिशाली उत्थितः उठते हुए, तदा उस समय रेणु धूल के कण, दिशा सभी दिशाएं, खम बाह्य आकाश, द्युमणिम सूर्य तक, च भी छादयन ढकते हुए, निवर्तत हवा में तैरना बंद कर दिया, अश्रक रक्त के श्रुति भी कणों के द्वारा परिप्लुता दूर दूर तक छिड़के जाने से रक्त दूर दूर तक छिड़क गया। मेरे साथ पढ़े, भूमि पर देवताओं तथा असुरों के पांव तथा, भूमि पर देवताओं तथा असुरों के पांव तथा रथों के पहियों के आघात से,
रथों के रथों पहियों की के आघात पाँवों से की आघात से आकाश में तेजी से आकाश आकाश में में तेजी से धूल के कण उड़ने लगे धूल के के कण कण उड़ने उड़ने लगे और धूल का बादल छा गया, और धूल का बादल छा गया, जिससे सूर्य तक का सारा जिससे दूर तक का सारा सारा बाह्य आकाश चारों ओर से ढक गया। बाह्य बाह्य आकाश चारों आकाश ओर से चारों ढक ओर गया। से ढक गया। किंतु जब धूल कणों के पश्चात किंतु किंतु जब जब धूल धूल कणों कणों के के पश्चात पश्चात रक्त की बूंदें रक्त की बूंदें सारे आकाश में फुहार की तरह उठने लगी, सारे आकाश में आकाश फुहार में की तरह फुहार उठने की लगी। तरह उड़ने लगी, तो धूल के बादलों का आकाश में तो धूल के बादलों का आकाश में मंडराना बंद हो गया। मंडराना बंद हो मंडराना गया। बंद हो गया। हाँ, इसका मतलब जो धूल पहले थी तो खून की बूंदें बूंदें इतनी ज्यादा हुई, तो जब कभी भी खून आए बूंदें ऊपर होंगी तो धूल कणों को अपने साथ लेके नीचे आ जाएगी, तो वो सब मंडराना बंद हो गया धूल का। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा धूल के बादल ने सारी क्षितिज को ढक लिया, किंतु जब रक्त की बूंदों की फुहार सूर्य के पास तक पहुंच गई तो आकाश में धूल के बादलों का मंडराना बंद हो गया। ये ध्यान देने की बात है कि यद्यपि रक्त सूर्य तक पहुंच गया बताया गया है, किंतु ये नहीं कहा गया है कि रक्त चंद्रमा तक पहुंच गया। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र बताया गया है। हम इसका उल्लेख कई स्थानों पर कर चुके हैं। पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, तब मंगल, बृहस्पति इत्यादि है। सूर्य पृथ्वी की सतह से 9 करोड़ 30 लाख मील ऊपर माना जाता है। और श्रीमद् भागवतम से ये पता चलता है कि चंद्रमा सूर्य से 16 लाख मील ऊपर है। अतः पृथ्वी तथा चंद्रमा की दूरी लगभग 9 करोड़ 50 लाख मील है। ये इस तरह हो, यदि कोई अंतरिक्ष यान 18,000 मील प्रति घंटे की गति की यात्रा करे तो वो 4 दिनों में चांद तक कैसे पहुंच सका। इस गति से चांद तक पहुंचने में कम से कम 7 मास लगेंगे। अतएव ये कहना कि अंतरिक्ष यान 4 दिनों में चांद तक पहुंच गया है असंभव है। हरे कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात है। ये जो प्रभुपाद ने कहा है ये बिल्कुल पक्का, क्योंकि चंद्रमा इतना दूर है, वहां पहुंचना 4 दिन में संभव है ही नहीं। अगर इस स्पीड से भी, इस स्पीड से नहीं जाता, अगर 1000 मील प्रति घंटे की स्पीड से भी जाए तो भी वो उसको 7 महीने लगेंगे। इसलिए क्या है, वो अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि जिसको हम चंद्रमा कहते हैं वो एक्चुअली राहु है। चंद्रमा तो बहुत दूर है, सूर्य से दूर है चंद्र। और उसके बाद आपके बृहस्पति आता है, मंगल आता है, वो और भी दूर है। चलो ये श्लोक हो जाएगा। शिरोभिः उद्धूत किरीट कुंडल है, संरंभ दृग्भिः परिदस्त दच्छद है, महाभुजय साभरण सहायुध सा प्रास्तृता भूव करभो उभि उभि भवौ करभ उरुभि भवौ। मेरे साथ पढ़िए। शिरोभि उद्धूत किरीट कुंडल है, चिरोभिरुत्थित किरीट कुंडलैः संरंभ दृग्भिः परिदस्त दच्छद है, संरम्भदिग्भिः परिदष्टदच्छदैः महाभुजय साभरण सहायुध
महाभुजैः साभरणैः सा प्रास्तता भूः करभ उर्भिः बभौ सा शापास्तिता भूकरभूर्भिः बभौ। शब्दार्थ है शिरो भी, शिरों से उद्धूत पृथक फैली हुई किरीट मुकुट कुंडल है तथा कान के आभूषण से। सरम्ब भी क्रोध से घूरती आंखें हैं। मरा हुआ व्यक्ति की आंखें घूर रही हैं, यद्यपि सिर शरीर से छिन्न है। परिदस्त दांतों से काटे गए, दांत ये होंठ जो है दांतों से दबे हुए हैं गुस्से के मारे, अब मर गया। दक्षदय ओठ, महाभुजय बड़ी बड़ी बाहों से, स आभरण है आभूषण से सजी, स आयुध है तथा हाथों में हथियार लिए, यद्यपि हाथ छिन्न हो चुके थे। सा वह युद्ध क्षेत्र परास्तता बिखरे भूह युद्ध क्षेत्र करब उग्र भी, पांव तथा जागें हाथी की सूंडों जैसी बभौ हो गई। ऐसे 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 भयानक दृश्य मेरे साथ पड़े। युद्ध के दौरान युद्ध भूमि वीरों के कटे सिरों से पट गई। युद्ध भूमि वीरों के काटे सिरों से पट गई। उनकी आंखें अब भी घूर रही थी उनकी उनकी आंखें अब भी घूर रही थी और क्रोध से उनके दांत और क्रोध क्रोध से से उनके दांत उनके होठों से लगे हुए थे। उनके उनके होठों होठों से लगे हुए थे। इन छिन्न सिरों के मुकुट तथा कुंडल, इन छिन्न सिरों के मुकुट छिन्न तथा सिरों के कुंडल मुकुट तथा कुंडल बिखर गए थे। बिखर गए थे। इसी प्रकार आभूषणों से सज्जित इसी प्रकार आभूषण से सज्जित तथा विविध हथियार पकड़े हुए तथा विविध हथियारों से पकड़े हुए अनेक भुजाएं अनेक जाएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी इधर उधर बिखरी पड़ी थी और हाथी की सूंडों जैसे और हाथी के सूंडों जैसे अनेक टांगें अनेक टांगें तथा जागें भी तथा जांघें भी इसी तरह बिखरी हुई थी। इसी तरह बिखरी हुई थी। इतना नुकसान हुआ युद्ध में। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय ओम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।